हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स का फर्स्ट पार्ट है। रिएजेंट्स में मुख्यतः टू टर्म्स आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हियर ऑक्सीडेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन के डिफिनीशन को हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हियर 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन में 2 हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म होगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट डिफिनीशन, सेकेंड डिफिनीशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हियर एन एल्डिहाइड इसमें हम ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं। यहां पर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट अब हम थर्ड डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर थर्ड डिफिनीशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर पैराफिनाल से हम इसे डिस्कस करेंगे। और यहां पर मेटल की बात करें तो यहां पर मेटल आयरन इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन आयरन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर इस तरह मैकेनिज्म होता है। यहां पर 2 हाइड्रोजन रेडिकल, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहां पर प्रोटॉन के रूप में यह कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन इस आयरन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यह आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर इस तरह फॉर्म हुआ है।
यहाँ पर पैराक्विनोन फॉर्म हो जाएगा। पैराक्विनोन अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम टू बी ऑक्सीडाइज्ड हियर, टाइप्स ऑफ सिस्टम टू बी ऑक्सीडाइज्ड। Here first point, alkene, second alcohol, third carbonyl compounds, ester, comma ester, and 4 aromatic rings plus activated carbon hydrogen bond, aromatic rings plus activated CH bonds, अब हम नेक्स्ट यहां पर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। हियर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हियर एल्कीन, यहां पर एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है और यहां पर ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2। हियर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड्स इसमें एग्जिस्ट होता है। अब हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि एल्कीन ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या क्या फॉर्म होता है। हियर फर्स्ट इपॉक्सीडेशन, यहां पर एल्कीन का इपॉक्सीडेशन होगा, इपॉक्सीडेशन इस तरह यहां पर इपॉक्सीडेशन होगा। सेकेंड डाइहाइड्रॉक्सिलेशन, यहां पर इस तरह होगा, इस तरह फॉर्म होगा। थर्ड अमीनो हाइड्रॉक्सिलेशन, here amino hydroxylation NH2OH, एंड फोर्थ और लास्ट है ये ओजोनोलिसिस, एल्कीन का ओजोनोलिसिस होगा तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म होगा, ओजोनोलिसिस टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे इपॉक्सीडेशन के बारे में। हियर इपॉक्सीडेशन,
Here an example. Here a system OMe and here मिथाइल ग्रुप, और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं लिथियम कमा लिक्विड अमोनिया in the presence of tertiary butanol to form a products, and again it is treated by, अगेन हम इसको ट्रीट कर रहे हैं MCPBA से, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो यहां पर प्रोडक्ट बी बनता है। अब हम यहां पर नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी क्या होगा। तो यहां पर इस सिस्टम में यहां पर ट्रीट हो रहा है लिथियम और लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटेनॉल। तो यहां पर ब्रिज रिडक्शन, तो यहां पर प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बनेगा एंड हियर मिथाक्सी ग्रुप ए है, और अगेन हम इसे ट्रीट कर रहे हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो यहां पर इपॉक्सीडेशन होगा। इपॉक्सीडेशन उस जगह पर होगा जहां पर एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो। हियर ये मिथाक्सी ग्रुप यहां पर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहां पर ये मिथाक्सी ग्रुप कॉन्जुगेशन में भी है, तो यहां पर प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है। यहां पर प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा और माइनस आई इफेक्ट यहां पर डोमिनेट नहीं करेगा। और यहां पर हियर और इस एल्कीन पर हम ये कहें तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप केवल यहां पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बट हियर इस एल्कीन पर हम ये कहें तो लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां पर इपॉक्सीडेशन की बात करें तो यहां पर इस साइड इपॉक्सीडेशन होगा, और प्रोडक्ट ये बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी। नेक्स्ट अब हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिएजेंट्स एल्कीन के इपॉक्सीडेशन में यूज होते हैं। यूज ऑफ रिएजेंट्स इन एल्कीन इन द केस ऑफ इपॉक्सीडेशन। यूज ऑफ रिएजेंट्स इन alkene in the case of epoxidation
हियर एन एल्किन और यहाँ पर इपॉक्सीडेशन होने के लिए कुछ रिएजेंट्स की आवश्यकता होगी। रिएजेंट्स, तो यहाँ पर इपॉक्सीडेशन होगा। और ये रिएजेंट्स क्या क्या हो सकता है, अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। रिएजेंट्स क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, परऑक्सी एसिड। सेकेंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ट्रांजिशन मेटल। प्लस ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल लाइक टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वैनेडियम इन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोलिब्डेनम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेहेनियम इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होगा। हियर परऑक्सी एसिड reagents here are COOH, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं RCO3H। यहां पर कोई R ग्रुप वेयर इस R की जगह पर हम डिफरेंट टाइप का ग्रुप लगाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप का परऑक्सी एसिड ऑब्टेन्ड होगा, वेयर R इक्वल टू बेंजीन। तब हमें यहां पर बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। पर बेंजोइक एसिड नेक्स्ट हियर R की जगह पर हम क्लोरोबेंजीन लगाते हैं तो यहां पर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड और नेक्स्ट यहां पर परऑक्सी एसिड के रूप में MMPP मोनोपरऑक्सी थैलेइक एसिड मैग्नीशियम साल्ट यूज होता है। CO3H का होल ट्वाइस Mg और यहां पर मैग्नीशियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम MMPP शॉर्ट में लिखते हैं। MMPP मोनोपरऑक्सी थैलिक एसिड
मैग्नीशियम साल्ट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस R की जगह पर अगर हम मिथाइल ग्रुप यूज करते हैं तो यहाँ पर एस्टिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा, पर एस्टिक एसिड। नेक्स्ट R की जगह पर हम CF3 यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें ट्राईफ्लोरो पराक्सी एस्टिक एसिड फॉर्म होगा, ऑब्टेन्ड होगा। ट्राईफ्लोरो पराक्सी एस्टिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। ट्राईफ्लोरो पराक्सी एस्टिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट हियर इपॉक्सीडेशन के लिए यहाँ पर H2O2 भी यूज होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये भी इपॉक्सीडेशन करवा सकता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म हियर एल्किन और यहाँ पर रिएजेंट्स यूज हो रहा है पराक्सी एसिड RCO3H। तो यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म होगा। इस एल्किन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बिलो द प्लेन और ये मिथाइल ग्रुप above the plane। नेक्स्ट इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हियर ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन और ये above द प्लेन। और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि यह p ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल पैरेलल है। जी एल्किन हो गया, एल्किन। और यह एल्किन हियर पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड एक्ट एज होमो और यह एल्किन फील्ड है और ये फील्ड ऑर्बिटल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, पराक्सी एसिड, हियर पराक्सी एसिड और यह पराक्सी एसिड की बात करें तो यह
ये एक्ट एज लूमो, ये लूमो की तरह वर्क कर रहा है और यह इम्पटी होता है और एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। हियर यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इधर बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इधर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग और इधर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और इस ऑक्सीजन का भी इधर सिग्मा बॉन्डिंग और इधर इसका लगभग इधर इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ओके, और यहाँ पर ये एल्कीन अपना पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर अगर हम इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लगभग इधर है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड अब इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्म होगा इस तरह, इपॉक्साइड और अब हम इसके ट्रांजिशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर एल्कीन और यहाँ पर प्रॉक्सी एसिड और COOH, यहाँ पर ये एल्कीन होमो का वर्क कर रहा है और यह एल्कीन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट हियर यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और ये बॉन्ड इधर अगेन पाई एंटी बॉन्डिंग में ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। हियर अब हम यहाँ पर इसके ट्रांजिशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तो पहले से ही है और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, और इधर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है
और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट बल्कि एंड स्पाइरो है, एंड स्पाइरो कंपाउंड है, एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। तो यहाँ पर एस्टिक एसिड फॉर्म होगा, एस्टिक एसिड प्लस इपॉक्साइड फॉर्म होगा। ओके, इपॉक्साइड। अब हम यहाँ पर इसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स, पॉइंट्स नंबर 1, इन ट्रांजिशन स्टेट देयर इज ए partial transfer of electron, partial transfer of electron density, electron density from alkene to peroxy acid, okay, and second key point, alkene behave as nucleophile and peroxy acid behave as electrophiles. Alkene behave as nucleophiles and peroxy acid behave as electrophiles. And third key points, bulky hindered transition state, bulky hindered transition state, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इन द केस ऑफ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इन द केस ऑफ MCPPA, metachloroperbenzoic acid, here alkene, यहाँ पर रिलेटिव रेट विथ MCPPA के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव रेट विथ MCPPA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर एल्कीन का रिलेटिव रेट 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड
मिथाइल एल्कीन है। तो यहाँ पर इसका रिलेटिव रेट 24 होगा। इसी तरह यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसे हम सिस एल्कीन भी कहेंगे, इसका रिलेटिव रेट 500 होगा। नेक्स्ट हियर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इसका भी लगभग 500 होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इसका रिलेटिव रेट 6500 एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का भी रिलेटिव रेट 6500 होगा। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव रेट न्यूक्लियोफाइल्स पर डिपेंड करता है या नहीं। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल्स। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन depends on nucleophiles. Next here, more substituted alkene are more stable but also more nucleophile character. Okay, here more substituted alkenes are more stable but also more nucleophilic character, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इपॉक्सीडेशन ज्यादा होगा। ओके, हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। अब हम यहां पर एल्कीन पर, हियर एल्कीन कंटेंट और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कंटेंट और सब्स्टिट्यूटेड ERG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहां पर रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीज, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन increases नेक्स्ट एल्कीन पर अगर एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड है, एल्कीन कंटेंट और सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां पर रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन डिक्रीज होगा।
decreases. Next here यहाँ पर अगर हम प्रॉक्सी एसिड की बात करें तो प्रॉक्सी एसिड पर अगर हम प्रॉक्सी एसिड कंटेंट और substituted by electron releasing group यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगा तो वहां पर रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन decreases. Next here peroxy acid contained or substituted by इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो यहां पर रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन इंक्रीज होगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ।